hit the subscribe button and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं आज आपको बूढ़ी काकी इस कहानी का सारांश बताने वाली हूँ। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई इस कहानी में लेखक ने बुज़ुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। लेखक ने इस कहानी में वृद्ध अवस्था और बाल अवस्था को एक ही दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उनकी सारी इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। उनके पति का स्वर्गवास होकर काफ़ी समय बीत चुका था। बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे। इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था, एक दूर के भतीजे के सिवाय। भतीजे बुद्धिराम ने बड़े लंबे चौड़े वादे करके बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी की संपत्ति से वार्षिक 200 रुपये आय हुआ करता था। पैसों के लालची बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार जल्द ही बदलने लगा। माता पिता का यह रंग देखकर बूढ़ी काकी को बच्चे भी सताने लगे थे। पूरे परिवार में अगर बूढ़ी काकी से कोई प्रेम करता तो बुद्धिराम की बेटी लाडली थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में पड़ी रहती और अपने प्रति दुर्व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। घर में उत्साह का माहौल था। रूपा मेहमानों के प्रबंध में व्यस्त थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां पक रही थी, कहीं मिठाइयाँ बन रहे थे। खान पान की सुगंध सारे घर में फैली थी। बूढ़ी काकी भीतर कोठरी में पड़ी थी। घी और मसाले की खुशबू चारों ओर फैल चुकी थी और बूढ़ी काकी का मन बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी सोचने लगी, कैसा सुगंध है, लेकिन मुझे कौन पूछेगा। जब रोटियां ही नहीं मिलती तो पूड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। यह विचार करके उसे रोना आया। धीरे धीरे बूढ़ी काकी का मन बेकाबू हो गया। धीरे धीरे रेंगते हुए वो कढ़ाई के पास जाकर बैठी। रूपा काम में व्यस्त थी। अचानक उसकी नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी। उसे बहुत क्रोध आया। बूढ़ी काकी के पास आकर वो बोलने लगी, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाया। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें मिलेगा। बूढ़ी काकी कुछ न बोली। धीरे धीरे चुपचाप अपने कोठरी में चली गई। उसे रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब काकी को कोई बुलाने नहीं आया तो उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, मेरी याद किसी को नहीं आई होगी। भूख के मारे वो बेचैन हो गई। हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। मेहमान अभी खाना खा रहे थे। अचानक किसी ने बूढ़ी काकी को देखा और वो चौंक कर बोला, अरे ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है, देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम ने काकी को देखा और क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने लपक कर बूढ़ी काकी को कोठरी में पटक दिया। वह ये भूल गया था कि आज जो उसे सम्मान मिल रहा है वो बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही है। मेहमानों ने भोजन कर लिया था, घर वालों ने भी भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई और गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को वो काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली अपनी माँ को सोने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो काकी को पूड़ियाँ खिला सके।
जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो उसने अपनी पिटारी से बूढ़ी काकी को पूरी खिलाने चली गई। उसने आवाज़ दी, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी पूछती है, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो कहती है, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में पूरी पिटारी खाली कर देती है। फिर लाडली से कहती है, बेटा जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली कहती है, अम्मा तो सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ कुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार होठ चाटती रह गई, चटकारे मारती रही। बूढ़ी काकी लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही थी। रूपा का हृदय सुन्न हो गया। परिवार की एक बुजुर्ग औरत जूठे पत्तल टटोल रही है, उससे अधिक शोकमय दृश्य और क्या हो सकता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसके सच्चे हृदय को गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये का आय हो रहा है, उसकी यह दुर्गति। हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो चुकी है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों लोग भोजन कर लिए, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही और जिसके नाम से सैकड़ों रुपए का आय हो रहा है, उसकी ये दुर्दशा। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। बोले बाले बच्चे की बाती, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी खाना खा रही। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा वहाँ बैठे उस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई। धन्यवाद।